बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @butzen 486 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज प्रतिशतता का क्लास, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल मैं डालूंगा, इसके बाद पार्ट 3 भी डालूंगा। आप इसी प्रकार से देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। चलिए अब अपन लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको परसेंटेज का समस्या आज खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मुख्य तथ्य लिख रखा हूँ। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, अर्थात x% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x का भाग। जैसे कि यहाँ पे x% बोला है तो हमको क्या कर देना है, x/100, मतलब x का 100 बराबर भाग होगा। फिर यहाँ पे 1% का मतलब होता है 1/100, 1 का जो है 100 बराबर भाग हो सकते होंगे। या कि 36 लिखा है तो 36 को अपन 36% को अपन लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, 36% बराबर क्या हो जाएगा, 36/100। और इसको अपन लोग काटेंगे तो 36 कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 25 कट जाएगा, 25 दूनी 50 दूनी 25, सॉरी 50 दूनी 100। फिर इसी प्रकार से 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे अपना कट जाएगा 25 दूनी 50। इसी प्रकार से हमारा 36% बराबर 9/25 आ गया, हमारा ये भिन्न के रूप में बदल गया है। अब अपना यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे 0.6, जो कि मैं लिख रखा हूँ। अब 0.6 को सबसे पहले अपन लोग बदलेंगे, परसेंट को भूल जाते हैं। तो 0.6 को नंबर में भिन्न में बदलना है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इकाई तरफ से एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे अपन लोग 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6/10%। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत इसका निकालना है, भिन्न में निकालना है तो अपन लोग क्या करते हैं, 6/10 को 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 6 × 6 और ये हो जाएगा 10 × 100 बराबर 1000। तो यहाँ पे 1000 आ गया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 काट दिए, यहाँ पे 5 दूनी 10 काट दिए, 2 पंचे 10 काट दिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3/500, मतलब 3 जो है 500 बराबर भाग है। इसी प्रकार से कोई भिन्न यदि हमको दिया है उसका परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए सूत्र दिया लिख रखा हूँ, जो कि भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए a/b बराबर कोष्टक a/b × 100 कोष्टक बंद, फिर परसेंटेज। जैसे कि हमको यदि कोई कह दिया कि यहाँ पे 3/4 का परसेंट आप बताइए, तो हमको क्या बताना है, कुछ नहीं करना है, आपको इजीली कर देना है, 3/4 लिखना है और यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है, वही इसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि अपन लोग अब इसको, ये अंश में है ये भी अंश में, इनका अपन लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का गुणा 100 का गुणा इस 3 में कर दो या 3 का गुणा इस 100 में कर दो, तो आपका क्या हो जाना है, यहाँ पे 300 आ जाएगा और यहाँ पे 4। अब इसको आप बिल्कुल भाग करके और बता सकते हैं कि कितना आ रहा है ये। तो यहाँ पे चलिए भाग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 चौको 28 और यहाँ पे क्या आया, 10 में से 8 घटा 2 और यहाँ पे 0। अब 4 पंचे 20 जा रहा है, कितना, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना आ रहा है इसका आंसर, 75%। 3/4 जो है 3/4 जो है 75% कहलाएगा। यदि इसका हमको कोई परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया तो 3/4 को यदि परसेंटेज में निकालना है तो उसका आंसर आएगा 75%। अब यदि हमसे कोई कहता है 0.8 को जो है आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको अपन लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको दशमलव वाले जोड़ में एक क्लास में जो है बता रखा हूँ, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 0.8 को सबसे पहले बदलने के लिए क्या करते हैं, इकाई तरफ से देखते हैं कि दशमलव कहाँ पे लगा है, तो इकाई तरफ से एक अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 वाली संख्या से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा भिन्न के रूप में। अब इसको अपन लोग काट भी सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर इसको काट सकते हैं 5 दूनी 10, ये आ गया अपना कितना, 4/5। इसको अब अपन को परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे, 4/5 × 100 से गुणा कर देना है। अब 4 का गुणा इस 100 में कर दीजिए आप, तो 400 हो जाएगा और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ये कुछ। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं 5 × 5 और 8 पंचे 40, तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, 80%। मतलब 4
4/5 कहो या कि 0.8 कहो, इसका परसेंटेज जो है कितना आता है 80%। और भिन्न के रूप में यदि इसका भिन्न का रूप पूछ रहा है तो अपन लोग क्या बता सकते हैं 4/5 बताएंगे। और 4/5 का परसेंटेज पूछता है तो यहाँ पे अपन लोग क्या 80% बता सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बहुत सारा यहाँ पे सूत्र लिख रखा हूँ, जिसको आपको यदि लिखना है तो लिख लीजिए, मैं तो कहूँगा लिख ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे यदि आप क्वेश्चन हल करेंगे तो उन सब में क्या है ये सूत्र उपयोगी हैं और इन सूत्रों के बिना हम क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। इसलिए अपन को याद भी करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यदि ए का मान बी से r% अधिक है, कोई वस्तु का मान, यदि कोई वस्तु का मूल्य जो है, दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक 2 रुपये का पेन जो मैं रखा हूँ और एक 5 रुपये का पेन। यहाँ पे मैं कहूँ कि 2 रुपये का पेन जो है, सॉरी 5 रुपये का पेन, मतलब यहाँ पे ए का मान दिया है, मतलब 5 रुपये का पेन बी से r% अधिक है, मतलब 2 रुपये से r% अधिक है। जो भी यहाँ पे परसेंटेज अपना रख सकते हैं, जैसे 2%, 4%, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी का मान ए से कम है, बी का मान, इसका मान जो है इससे कम है। पहले वस्तु के मूल्य से दूसरे वस्तु का मूल्य कम है, तो इसलिए अपन लोग ये वाला सूत्र यूज करेंगे। और चलिए बताता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रखा हूँ। अब अपन लोग करेंगे यदि ए का मान बी से r% कम है। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरी वस्तु होगी उसकी मान जो है पहली वस्तु से अधिक है। पहली वाली वस्तु हमारे पास ए था, 5 रुपये वाला पेन मैं बताया आपको, और दूसरी वस्तु 2 रुपये वाला पेन, मतलब 2 रुपये वाले पेन का मान जो है उससे कहीं ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे अपन लोग यहाँ पे ये करेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 आवश्यक नियम, किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि, यदि किसी वस्तु का भाव जो है, मूल्य जो है बढ़ जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसलिए अपन लोग ये वाला सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, वस्तु की खपत में कमी के लिए ये वाला सूत्र करेंगे और वस्तु की खपत में वृद्धि के लिए ये वाला सूत्र करेंगे। यदि वस्तु की खपत, खर्च जो है बढ़ जाता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और वस्तु की खपत में कमी यदि आ जाती है तो अपन लोग ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए, जैसे जनसंख्या, जैसे किसी गांव की, किसी शहर की जनसंख्या का यदि हमको परसेंटेज निकालना है तो वहाँ पे अपन को दिया रहेगा उस गांव की पहले जनसंख्या दिया रहेगा, फिर उसका दर दिया रहेगा कि इस दर से इस वर्ष में इतना बढ़ा है ना। तो यहाँ पे माना कि किसी शहर की जनसंख्या p है, p माने कोई भी नंबर से यहाँ पे आप ले सकते हैं, तथा यह r% मतलब दर है ना, r%, 8%, 4% कुछ भी हो सकता है, वार्षिक दर से बढ़ती है, तो n वर्ष बाद उस जनसंख्या वहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये सूत्र उपयोगी है। और इसी प्रकार से n वर्ष पूर्व, मतलब जो वर्ष था 2004, 2005, उसके पहले का यदि हमको बताना है आंकड़ा, तो उसके लिए अपन को ये वाला सूत्र है, p/(कोष्टक 1 + r/100 कोष्टक बंद फिर घात n। इस प्रकार से ये सूत्र है। तो चलिए मैं आपको एक आध 2 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसी का पार्ट 2 कल मैं बताने वाला हूँ। आप इसी प्रकार से कुछ और सूत्र यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ गाइस, आप इनको बिल्कुल देखिए और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इन सभी सूत्रों को आप बिल्कुल लिख सकते हैं और माइंड में रख सकते हैं, और इन्हीं से अपन लोग जो है क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, जो कि आप लोग लास्ट तक बने। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, क्वेश्चन 1 है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलना है कि किस प्रकार से अपन लोग बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा कोई भिन्न है, और उसमें क्या कर देना है, हमको 100 का गुणा कर देना है, कोष्टक में परसेंट बाहर रहेगा। चलो उसी सूत्र में अपन लोग क्या बताए थे, सूत्र क्या बताए थे आपको, इस प्रकार से कुछ सूत्र बताए थे। ये इसी में अपन लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए और बी का मान ये दिया है, ए का मान यहाँ पे 9 है और बी का मान यहाँ पे क्या है 16 है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 9/16 गुणे 100, फिर यहाँ पे परसेंट प्रतिशत निकालना है ना इसका। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 9 का आप गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे आ गया 16।
अब इसको आप काटना चाह रहे हैं तो काट सकते हैं, 8 दूनी 16, और इसको काट सकते हैं 50 दूनी 100। फिर इसके बाद यदि काटना चाह रहे हैं तो इसको काट सकते हैं आप किस प्रकार से, 4 दूनी 8 और इसको 25 दूनी 50। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कुछ कर लीजिए और यहाँ पे आ गया। अब आप ऊपर का ऊपर के साथ गुणा कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 9 गुणा 25 कर लीजिए, 9 पन्ना 45 की 5, यहाँ पे हमारा आ गया 225, जिसको 4 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है यहाँ पे। तो इसको चलिए लिखते हैं, मिश्र भिन्न में लिखेंगे, मिश्र भिन्न में, क्योंकि यदि हम लास्ट तक करते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमको नहीं करना है, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न के रूप में बताना है इसका परसेंटेज। तो ये हो जाएगा अपना 56, जो कि यहाँ पे क्या है, ये भागफल है, और ये है हमारा शेषफल। यदि मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा हम शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जो भाजक रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो लगभग इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ चुका है। 9/16 जो है 56 सही 1/4% कहलाता है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ, क्या 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी 6 है, 48 का कितना परसेंट 6 है। तो यहाँ पे हमको परसेंट तो नहीं बताया है, 48 का कितना परसेंट हमसे पूछ है रहा है कि परसेंट कितना, मतलब 48 का कितना परसेंट जो है 6 है, हमारा जो संख्या दिया है ये 48 का कितना परसेंट है। तो चलिए इसको करते हैं अपन लोग, यहाँ पे बता रहे हैं आपको हल। सबसे पहले अपन लोग वह संख्या वह परसेंट को मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माना कि 48 का x% क्या है, 6 है। अब इसको अपन लोग कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 48 और का मतलब गुणा होता है, और इसके बाद अपन लोग यहाँ पे इसका परसेंट निकाल देंगे, ये परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कुछ x/100, जो कि आपको मैं पहले बता रखा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका गुणा पहले इसके साथ पहले कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48x/100, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 6। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लीजिए और तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुणा इसके साथ यदि कर रहे हैं तो 48x यहीं पे रहेगा, और ये अपना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब अपन को x का मान चाहिए, इसलिए अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, 6 × 100, और ये यहाँ पे गुणा में है, इसको आप यहाँ पे भाग में डाल सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हैं, भाग कर दीजिए, करना है, नहीं तो गुणा करके आप काट सकते हैं, या कि मैं काट दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 होता है, और ये कट जाएगा आपका 24 दूनी 48 होता है। अब इसको अपन काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, और इसको काट सकते हैं 8 × 3 = 24। अब इसी प्रकार से आप इसको भी काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 50 दूनी 100, और इसको काट दीजिए आप 4 दूनी 8, और इसको काट दीजिए आप 25 दूनी 50, और इसको काट दीजिए आप 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, 25/2। अब इसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। 25 में 2 का भाग करिए, और यहाँ पे कितना जा रहा है, 2 × 1 = 2, यहाँ पे कट गया, ये आ गया 5। अब कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको मिश्र फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या बताया था कि जो शेष आता है उसको हमेशा ऊपर अंश में लिख देना, और जो भाजक है अपना उसको क्या करना है, बट्टे में लिख देना, और जो यहाँ पे भागफल आता है उसको सामने लिख देना। तो ये कहलाएगा अपना 12 सही 1/2%। किसको हमने निकाला, 48 का कितना परसेंट 6 है। तो 48 का कितना परसेंट 6 है, 12.5% है। कितना है, 12.5%। यहाँ पे यदि हम इसको डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आना है क्या, 12.5। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, 4 अनुपाते, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अनुपात।
और इसका मतलब होता है बट्टे। क्या? बट्टे। जैसे कोई संख्या हमको लिखा है अनुपात में 1:2 लिखा है, तो इसको अपन लोग क्या बता सकते हैं? 1/2 बता सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा कोई संख्या दिया है 4:5 का परसेंट बताइए, परसेंट कितना है ना? तो परसेंट अपन को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इसका परसेंट जो है अपन को बताना है। तो चलिए अपन लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, इसको पहले बट्टे में लिखते हैं भिन्न के रूप में। तो ये हो जाएगा 4/5 और परसेंट निकालना है, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का गुणा आप 100 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब इसको आप काट सकते हैं, केवल 40 को काटिए, 0 को रहने दीजिए। 5 एकम 5 और 8 पंचे 40 और यहाँ पे प्रतिशत, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 8 यहाँ पे 0 है तो इसी के साथ आएगा ना। यहाँ पे अपना हो जाएगा 80%। मतलब 4/5 जो है 5 का परसेंट यदि हम बताएं तो 80% होता है। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको लिख दे रहा हूँ, आप उन सब क्वेश्चनों को हल कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 मैं कल करवाऊँगा, पार्ट 3 करवाऊँगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए आप लोग और वीडियो को पसंद कीजिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा है वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। 432 का 6 सही 3/2% कितना होगा? ठीक ना। तो अपन लोग पहले तो ये परसेंट वाले चैप्टर में अपन लोग ये ध्यान रखेंगे, इस का मतलब यहाँ पे गुणा करना होता है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ठीक ना। क्योंकि बोर्ड मास रूल में आप लोगों ने पढ़ रखा है, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, तो यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 432 और यहाँ पे का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 सही 2/3 और इसका क्या बोल रहा है, परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन लोग 432 का, अब यहाँ पे 6 सही 2/3 और परसेंटेज का मतलब है 1/100, क्योंकि हमने बताया था 1% बराबर 1/100, स्टार्टिंग में ही बताया है हमने। अब क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को तोड़ने के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस हर का गुणा आप इस संख्या के साथ कर दीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 6 तरीक क्या हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से आना है, जैसे कि यहाँ पे 432। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 432 और यहाँ पे 18 और 2 को जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, ये 3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1/100। अब अपन लोग फिर से इसको कर लेते हैं सिंपल, ऊपर का ऊपर कर देते हैं पूरा और नीचे का नीचे, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 0 को इस 0 से कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे 2 1 कम 2 और यहाँ पे काट सकते हैं 5 दूनी 10। अब इसके बाद चलिए करते हैं इसको, ये कट रहा है क्या 3 से, 432 कट रहा है क्या, काटते हैं, ये बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3 और 144 3 आई 432 कट रहा है। अब अपन लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमको कुछ मिल गया है क्या 144 गुणे 1 गुणे 1 और यहाँ पे मिल गया 5। तो यहाँ पे हम यदि इसको कर रहे हैं तो 144/5 आएगा। अब इसको, तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस प्रकार से कट के आ गया है, तो इसको चलो मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, वही परसेंटेज बता देते हैं कितना परसेंट है ना, या कि चलिए करते हैं यहाँ पे। तो ये 28 भागफल है, 28 को यहाँ पे लिखना है और शेष फल को ऊपर लिखना है और भाजक को नीचे लिखना है। तो यही है हमारी तो ये आप लोगों का हो गया क्या 144/5। इसको यदि हम भाग कर रहे हैं मिश्र फ्रैक्शन के रूप में यदि बताना चाह रहे हैं तो इतना आएगा 28 सही 4/5। और यदि इसको भाग करके पॉइंट बताना चाह रहे हैं दशमलव में, डेसिमल में पूछ रहा है, तो 28.80 आ रहा है इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल करिए, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल, और समझ में आ रहा है तो क्वेश्चनों को हल कीजिए। मैं चलो 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ।
इन सभी क्वेश्चनों को आप भी प्लीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे SW है। 9 का 16% क्या होगा, 80 का 83%, 20 का 40%, 70 का 12 सही 1/4% और 72 का 56 सही 2/3% क्या होगा। चलिए आप लोग कर डालिए इन सबको। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसी का पार्ट 2 कल करवाने वाला हूँ, जिसमें हाई लेवल का रहेगा। आज केवल बेसिक था और उसी का सूत्र वगैरह था और छोटा छोटा क्वेश्चन करवाया हूँ। चलिए आप इन सभी सूत्रों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें जो है डेली, और आप कमेंट्स पे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो अपलोड करूँगा।